जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करेंगे साइंस नाइन्थ की। ठीक है, साइंस नाइन्थ क्लास की साइंस एनसीईआरटी बुक से, जिसका हमने निचोड़ तैयार किया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी इसके वजह से। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके जो साइंस से रिलेटेड एनसीईआरटी 9th-10th की जो बात होगी तो वो हम कंप्लीट आपको पूरा करवाएंगे। ठीक है, वो भी फ्री में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो आज का पहला चैप्टर है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, पूरा देख के। ठीक है, उसी बेसिस में हम सेकंड वीडियो इसका सेकंड चैप्टर करवाएंगे। तो निचोड़ है ये पूरे एनसीईआरटी का। ठीक है, 9th का। तो आइए बात करें। सबसे पहले बात करें तो हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं, जो हम जहां बैठे हैं, हम अगर नज़र घुमाते हैं तो हम वही हमारे आसपास के पदार्थ हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है वो हमारे आसपास के पदार्थ हैं। ठीक है, तो अध्याय समीक्षा है। ठीक है, तो बात करें इसके बारे में। ठीक है, तो संसार की जो सभी वस्तुएं क्या हैं, जिस सामग्री से बनी हैं वो हैं, वैज्ञानिक उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोल देते हैं। ठीक है, तो संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं उसे वैज्ञानिक क्या बोल देते हैं, अपनी भाषा में उसे बोल देते हैं पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, जिनका आयतन होता है। ठीक है, आयतन घेरती हैं, आयतन स्थान लेती हैं, आयतन घेरती हैं, तो क्या कहलाती हैं, वो भी क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, तो पदार्थ कहलाती हैं। प्राचीन भारत के जो दार्शनिकों ने, ठीक है, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने जो पदार्थों को पंचतत्व कौन कौन से पंचतत्व हैं, वायु हो गया, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के बिना बताया है। ठीक है, और पदार्थ को इन्हीं पंचतत्वों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, क्या करा है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, ये पंचतत्व हैं। इन्होंने क्या करा, प्राचीन दार्शनिकों ने इन्हें पंचतत्व बताया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने हैं, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही नैरो होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, जैसे कोई कण है, कोई पत्थर है, उनके बीच कहीं न कहीं रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जो बिल्कुल ठोस नहीं होंगे, कंप्रेस नहीं होंगे उनके बीच। ठीक है, इसके बाद पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। और पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की जो गति तेज हो जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान बढ़ने से कणों की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कणों की गति तापमान बढ़ने पर तेज हो जाती है, वो ज्यादा एक सक्रिय हो जाते हैं तापमान बढ़ने पर। ठीक है, पदार्थ के कण अपने आप में एक दूसरे के साथ अंतमिश्रित हो जाते हैं और ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है। ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण क्या कहलाता है, दो विभिन्न पदार्थ होते हैं, उनके कणों का आपस में मिलना क्या होता है, आपस में सम्मिश्रण क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल क्या होता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। ठीक है, जो बीच में कणों के बीच में, उनके बीच में क्या रहता है, एक बल, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, जो वो फोर्स क्या करता है, उनको एक बांधे रहता है, बॉन्डिंग में रखता है। इसे क्या बोलते हैं, अंतराणुक बल बोलते हैं। अंतराणुक बल क्या करता है, जो अंतराणविक बल करता है, बीच में उनके कणों को आपस में जोड़े रहता है। ठीक है, जोड़े रहता है। इसके बाद बात करें पदार्थ के कणों में। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, उसे अंतराणुक बल कहते हैं हम। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ, यह आकर्षण बल अलग अलग होता है प्रत्येक पदार्थ का। ठीक है, और इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है,
इन्हीं बलों के कारण, जो अंतराणुक बल होते हैं, उन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्या है? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। पदार्थ की अवस्थाएं किस कारण होती हैं? तो उनके विभिन्न विशेषताओं के, उनके कणों में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, अलग कुछ एक वो होती है, तो विशेषताएं होती हैं, तो उसी कारण इनकी अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं अवस्थाएं? 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। इसके बाद बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि द्रव का कोई आकार नहीं होता है। हम जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का आकार वह ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है, ठीक है। द्रव का जो हो क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव जो ठोस की अपेक्षा द्रवों का मिश्रण अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव में, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक कितनी होती है? अधिक होती है, कम होती है? तो ये अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद यही कारण है कि द्रव अवस्था में, जो द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों में विभिन्न रूप से गति करने में, जो गति करते हैं, तो ठोस की अपेक्षा द्रव कणों के में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका तापमान, उस ताप पर क्या कहलाता है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर, कोई ठोस वस्तु या कोई ठोस वस्तु पिघलकर क्या कहलाता है? द्रव बन जाता है, तो उसका वो तापमान क्या कहलाता है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। गलने की प्रक्रिया पानी को ठोस अवस्था में परिवर्तन को संगुलन करना होता है, ठीक है। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचते समय, जो पहुंचने के समय जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता है, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी उष्मा दे दी जाए। तो पदार्थों के कारण जो कणों के आकर्षण बल के बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो, तो पदार्थ तापमान में कोई वृद्धि दर्शाए, पदार्थ उस अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित कर लेता है, और यह उष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा बोलते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की बात करें तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलेंगे, ठीक है। 1 केजी ठोस को गलनांक का द्रव पर बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन जो होता है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसके बाद वायुमंडलीय दाब वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, और इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन होता है जल का, ठीक है, जल का क्वथनांक। इसके बाद बात करें हम द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन कहलाते हैं इसे, ठीक है। ऊर्ध्वापातन कहलाती है जो बिना ठोस से सीधा गैस में और ठोस से सीधा बदलने की, जो गैस से सीधा ठोस में वापस आने की जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है सीधा ऊर्ध्वापातन, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं, और जो ठोस कण CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे क्या होती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है CO2, ठीक है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं इसे, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। दाब के बढ़ने पर
दाब के पड़ने पर और तापमान में घटने पर जो गैस द्रव में बदल सकते हैं, ठीक है, गैस को द्रव में बदल सकते हैं। क्वथनांक को कम तापमान में द्रव वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, ठीक है, एवोपोरेशंस कहलाती हैं। और जो वाष्पीकरण से क्या आती है, शीतलता आती है, कोल्डनेस, ठीक है, वाष्पीकरण से क्या आती है, शीतलता आती है, कोल्डनेस, ठीक है। अब इसके हम इस चैप्टर के हमारे आसपास के तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपके पास अगर बुक है तो आप पेज नंबर 4 में जा सकते हैं। तो उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो पदार्थ कौन से हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, ग्रहण, जो हमारे चारों ओर जो पदार्थ होंगे तो इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र, सुगंध। तो इनमें से कौन से पदार्थ हैं, तो ये हैं कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल आदि पेय आदि पदार्थ हैं, ठीक है, ये हैं पदार्थ, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म जो खाने की गंध मीटर दूर तक नहीं होती है, तो ये प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। तो यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है, ठीक है, किसका गुण है, पदार्थ के कणों की विशेषता का एक प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो इसका गुण है जो तापमान बढ़ने से, ठीक है, तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच के दूरी रिक्त स्थान भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वो गतिशील हो जाते हैं कण। गतिशील होने के बाद क्या होता है कि वो दूर दूर जाने लगते हैं कण। तो टेम्परेचर गर्म खाना तो महक मारता है, यानी कि दूर दूर तक हमें पता चल जाता है खाना कैसा बना है। और जो ठंडा होता है वो उसका पता नहीं चल पाता है, उसमें हमारे जो कण होते हैं वो सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। तो यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता और तभी तो आगे को नहीं चल पाता, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी। पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, रिक्त स्थान के कारण ही गोताखोर आगे को चल पाता है, उसको पानी काट पाता है। खाने की महक हमें दूर दूर तक दिखाई देती है, तो इनके उदाहरण है, ठीक है। और पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ताप बढ़ने पर उनका क्या होता है, गतिशीलता बढ़ जाती है, उनके जो दूरियां आपसी दूरियां बढ़ जाती हैं ताप बढ़ने पर, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने पर दूर दूर भागने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन पेज नंबर अगर 6 में अगर आप बुक है तो आप देख सकते हैं। तो किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। घनत्व बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। तो इनमें हमने घनत्व बढ़ते हुए घनत्व में करना है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, ठीक है। तो इसमें हमने बढ़ते हुए घनत्व में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। इसके बाद जो पाठगत प्रश्न है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो वायु, स्नेह, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों के भी रिक्त स्थान, निरंतर गतिशीलता और एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ठीक है। इसके बाद जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का उदाहरण देकर इसे समझाइए। तो ये है, हम एक बीकर पानी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट को प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच में मिल जाता है, ठीक है। जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नहीं तो अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो पोटेशियम परमैंगनेट
कार्बोनेट फैल नहीं पाता उसमें, बीकर में। ठीक है, कारण बताइए कि क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। ठीक है, द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालते हैं तो तेजी से उसका स्थान ले लेते हैं और पूरी तरह भर देते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो वाष्पीकरण के दौरान दो कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्यों के कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह आसपास ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं? तो इसका जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम होता है, तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। डायरेक्ट क्या होती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है ये। ठीक है, ऊर्ध्वापतन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वापतन द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस अथवा वापस ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है वो है सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वापातन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? ये सतह क्षेत्रफल, सरफेस, ठीक है, एरिया। तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतह क्षेत्र का बढ़ने पर वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि वाष्पीकरण का सतह बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो तापमान में वृद्धि करेंगे, तो तापमान का वृद्धि में वाष्पीकरण पर प्रभावित कौन करता है? तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता कहते हैं, जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से क्या होगा? वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी में कमी। तो वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, अभी तक हमने ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं सुनी थी। हमारी चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, और जो नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होती है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत होकर यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पहुंचने पर जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता है, तो तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल के जो बदलने से ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तो तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए ही पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा का अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसके बाद संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब में 1 kg ठोस और उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब में 1 kg को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी जो उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, संघनन क्या है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है? संघनन, कंसंट्रेशन कहलाता है। इसके बाद जो 100 डिग्री तापमान पर
भाप अर्थात वाष्प के कणों के को उसी तापमान के पानी के कणों में जो अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों होती है इसमें? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, अब गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताते हैं। गलनांक हो गया, क्वथनांक। गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। ठीक है, वो हो गया क्वथनांक। क्वथनांक में उबलने लगता है कोई पदार्थ, और यहाँ गलनांक में कोई क्या होता है? पिघलने लगता है। ठीक है, ठोसों का गलनांक होता है, क्या होता है? ठोसों में होता है गलनांक, और क्वथनांक द्रव्यों में क्वथनांक होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, तो तीन ऊर्ध्वापातित होने वाले पदार्थ के नाम। यह हो गया ऊर्ध्वापातित का उदाहरण क्या है? कपूर, नेप्थोलीन नौशादर और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये तीन पदार्थ जिनमें क्या होता है? ऊर्ध्वापातित होता है, ऊर्ध्वापातन होता है। तो गाइज कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वीडियो के लिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। थैंक यू।